कल है 2 अगस्त, मंगलवार का दिन है और नाग पंचमी है। नाग पंचमी वाले दिन आप काल सर्प दोष के उपाय करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि काल सर्प दोष बहुत परेशान करता है कुछ लोगों को और ये उचित अवसर होता है। तो नाग पंचमी के दिन आप काल सर्प दोष की शांति कर सकते हैं। आपको शिव मंदिर में जाना है और आपको शिव मंदिर में नाग देवता का स्पर्श करना है, क्योंकि जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ नाग देवता भी स्थित होते हैं और उनको आपको नमन करना है और उनको अपने ज्ञात अज्ञात कर्मों के लिए आपको क्षमा मांगनी है। क्योंकि जो काल सर्प दोष होता है वो सर्प वध का दोष होता है, यानी सांप को आपने किसी भी तरह से हर्ट किया हो पिछले जन्म में या इस जन्म में भी। वैसे पिछले जन्म का ही अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि इस जन्म में आपकी जो जन्म कुंडली निर्मित होती है उसमें काल सर्प दोष होने का मतलब ही यही है कि पूर्व जन्म में आपने सर्प से संबंधित कोई दोष किए थे। इस वजह से कई लोगों को सांपों के स्वप्न भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सपने में सांप आने का यही मतलब है कि सांप आपसे संतुष्ट नहीं है, अपनी पूजा चाहते हैं, अपनी शांति चाहते हैं और काल सर्प दोष इसी का उदाहरण है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं काल सर्प दोष की शांति कहाँ रखें, कहाँ करें। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे दूसरे चैनल अयोध्या एस्ट्रो को भी सब्सक्राइब करिए। अगर आप काल सर्प दोष की शांति कर देते हैं तो आपको ज़िंदगी में लंबी आयु मिलती है, आरोग्य मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, आपकी वंश वृद्धि होती है और सुख सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। इसके लिए शेष राज की प्रसन्नता के लिए आपको यज्ञ करना चाहिए और संकल्प भी लेना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए, मानसिक रूप से बोलें या शब्द उच्चारित करें कि मैं काल सर्प दोष की शांति अवश्य ही करूँगा, आप मेरे पर प्रसन्न होंगे। आप सर्प की पूँछ के भी स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्प के पूँछ होते हैं वो इनके पैर ही होते हैं। तो चरण स्पर्श करके उनसे क्षमा मांगिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए 7 वारों में शनिवार, रविवार और मंगलवार को छोड़कर सभी वार शुभ माने गए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मंगलवार को नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी होने से इस दिन का महत्व बढ़ गया है और इस दिन आप काल सर्प दोष की शांति कराते सकते हैं। वैसे बुधवार सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बुधवार राहु का भी वार होता है। इस दृष्टि से इस कार्य के लिए उत्तम माना गया है। बुधवार को अगर अश्लेषा नक्षत्र होता है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी भी सर्प है, तो आपको शांति बहुत मिलती है और मानसिक शांति तो मिलती ही है, शारीरिक शांति भी आपको मिलने लगती है। आपके घर में जब भी शुभ कार्य हों तो नाग बलि देवें, इससे काल सर्प दोष नहीं बनता है और आपको शांति अनुभव होता है। आप जल में सर्प छोड़ सकते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि जल में सर्प छोड़ना चाहिए, कुछ का कहना है कि सर्प को स्वयं पकड़कर मतलब या किसी सपेरे से क्रय करके मतलब खरीद कर उसे यूं ही सूर्योदय से पूर्व अंधेरे में कहीं छोड़ आना चाहिए। इससे काल सर्प दोष आपको प्रभावित नहीं करता है और काल सर्प का दोष खत्म हो जाता है। अपनी लंबाई के बराबर एक तांबे के सर्प का निर्माण करें तथा प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान ध्यान करके सर्प का षोडशोपचार पूजन करें और उसे शिवालय में छोड़कर या अर्पित करके आ जाएं, तो आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। वापस आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आप चांदी के नाग नागिन भी बनवाकर उनको बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी काल सर्प दोष का प्रभाव, अशुभता नष्ट हो जाती है। नाग पंचमी का व्रत करें और नाग स्तोत्र का पाठ करने से काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। नाग पंचमी के दिन सर्प के आकार की सब्जियों का दान करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है तथा स्वयं भी ऐसी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार नाग बलि किसी अनुभवी आचार्य से संपन्न करानी चाहिए। काल सर्प दोष की अंगूठी भी आती है और काल सर्प दोष की आप सर्पाकार अंगूठी को ऐसा देखिए कि दोनों तरफ
मुंह हो तो आपको ऐसी अंगूठी धारण करनी चाहिए। ये अंगूठी अभिमंत्रित करके मध्यमा अंगुली में आप धारण करते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। आप 1 मुट्ठी या 1.25 किलो या 5 किलो मूंग या उड़द जल में प्रवाहित करें, आपको फ़ायदा होगा। राहु के नक्षत्र में ये काम आपको करना चाहिए। राहु के नक्षत्र इस प्रकार हैं: आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र या शतभिषा नक्षत्र। तीनों नक्षत्र में अगर ये नक्षत्र इस दिन पड़ते हैं, जैसे बुधवार को पड़े या शनिवार को पड़े या रविवार को पड़े, तो आपको काल सर्प दोष की शांति से बहुत लाभ होता है। पलाश के फूल गोमूत्र में मिलाकर सुखा लें और उसके चूर्ण को जल में डालकर स्नान करें, आपको फ़ायदा अवश्य ही होगा। नाग मंदिर की स्थापना कराना या नाग मूर्ति को प्रतिष्ठित कराना बहुत पुण्य का काम है। मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं और उसमें ऐसी व्यवस्था करें कि पूजन हो, अर्चन हो, भोग हो, शयन हो आदि व्यवस्था आप कर सकते हैं। इससे भीषण दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। गोमेद रत्न का आप दान भी कर सकते हैं। हालांकि गोमेद रत्न राहु के लिए पहना जाता है और इससे भी काल सर्प दोष की शांति हो जाती है, लेकिन अपनी कुंडली दिखाकर ही गोमेद धारण करें तो ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसे ही आप बिना जन्म पत्र दिखाए पहनेंगे तो आपको बहुत दोष लग सकता है और आप व्याधियों के शिकार भी हो सकते हैं। शिवलिंग पर आप तांबे का सर्प चढ़ाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। प्रयागराज में वासुकी नाग का मंदिर है, वहाँ जाकर पूजा करने से वासुकी नामक काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। 12 तरह के काल सर्प दोष शास्त्रों में बताए गए हैं। 12 तरह के काल सर्प दोषों की शांति करने के लिए आपको 12 सर्प शिव मंदिर में चढ़ाने चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। सर्पों के नाम भी लेवें जो इस प्रकार हैं। काल सर्प दोष की शांति के लिए जो सामग्री चाहिए होती है वो इस प्रकार है: कुमकुम, मौली, अबीर, गुलाल, केसर, चंदन, सिंदूर, हल्दी, काला रंग, कपूर, नारियल 5, 7 या 11, पान पत्ती 50, सुपारी 1 किलो, पंचमेवा, बादाम, पिस्ता, काजू, दाख, अखरोट, मिश्री, यज्ञोपवीत 11, इलायची, कलश तांबे के 5, 7 या 11, लाल वस्त्र 1 मीटर, सफ़ेद वस्त्र 1 मीटर, देह शुद्धि हेतु अबोट पवित्र वस्त्रों का जोड़ा जिसे पहनकर पूजन करना है और अभिषेक के बाद दान करना है। कंबल 1, धोती 1, सोने के सर्प 1, चांदी के सर्प 1, कांसे का सर्प 1, धोती 1, साबुत मूंग 1 किलो, ज्वार 1 किलो, अष्टगंध, माली पन्ना, कौड़ियाँ 12, ऋतुफल विविध प्रकार के, गणपति की मूर्ति, पीताम्बर, पंचगव्य, गाय का मूत्र, गोबर, घी, दूध, दही, पंचरत्न, सोना, चांदी, मूंगा, मोती पन्ना, लौंग, पंचपल्लव, घी, अंगोछा, पूर्ण पात्र, पंचपात्र, चावल, गेहूँ, उड़द साबुत 1.25 किलो, तिल, जव, होमपुड़, चंदन चूरा, अगर तगर, धूप बत्ती, धूप गुगुल, कमलगट्टा, दूध, दही, शहद, खारक 21, आसन 1, मिट्टी सर्प के बावी की, मिट्टी राजद्वार की, गुड़, मिट्टी 4 रास्ता, गंगा जल, रेणुका, प्रसाद, चांदी का सर्प सर्पिणे जोड़ा, तांबे का बड़ा सर्प 1, नागपाश यंत्र 1, पुष्पहार, दर्भ, बिल्वपत्र, यज्ञ संविधाएँ, मदार, कत्था, पलाश, चिचड़ी, पीपल, गूलर, शमी, दूब, कुश, अश्वत्थ, खेजड़ी, बिच्छू झाड़ा, आरण्या, छाया, रुई, माचिस, अगरबत्ती, राहु की मूर्ति, केतु की मूर्ति, लकड़ी के बाजोट, पूजन थाली, द्रव्य, रेजगारी मतलब छूटी हुई रेजगारी या दक्षिणा, काल सर्प अंगूठी, ये सब चीज़ें शुभ मुहूर्त में आपको लानी है और ये सभी सामग्री काल सर्प दोष में लाई जाती है। काल सर्प दोष 12 तरह के होते हैं, लेकिन कुछ आंशिक काल सर्प दोष भी होते हैं। कुछ विभिन्न प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं जिनके नाम इस प्रकार है: अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प योग, शंखनाद काल सर्प योग, पद्म काल सर्प योग, महापद्म काल सर्प योग, तक्षक काल सर्प योग, कारकोटक काल सर्प योग, शंखचूड़ काल सर्प योग, घातक काल सर्प योग, विषाक्त काल सर्प योग,
शेषनाग काल सर्प योग। तो ये 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। तो आपको इनकी शांति करानी चाहिए। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काल सर्प योग होते हैं। सबसे बड़ा काल सर्प योग होता है लग्न में अगर राहु है और सप्तम भाव में केतु है और सभी ग्रह इनके मध्य आ जाते हैं तो बड़ा काल सर्प योग होता है। ये बहुत खतरनाक होता है। इसकी वजह से जातक को संतान नहीं होती, जातक निसंतान रहता है, वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, उसको तरह तरह के कष्ट जीवन में आते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उसको बाधित करती है। तो कुल मिला के आपको ये उपाय करना है। मतलब आपको सांप की पूँछ का स्पर्श करना है, क्योंकि जो सांप की पूँछ होती है सांप के पैर ही होते हैं, और उसको पकड़ के माफ़ी मांगनी है। और पूर्व जन्म में आपने सर को कोई कष्ट दिया है, उससे संबंधित उससे माफ़ी मांगनी है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इससे आपको तुरंत काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री, और दूसरा चैनल है अयोध्या एस्ट्रो। थैंक यू सो मच।